फ्रेंड्स, एथिकल हैकिंग में आपका स्वागत है, जिसके अंदर साइबर वर्ड, साइबर क्राइम की नॉलेज दी जाएगी। इसके अंदर एथिकल हैकिंग टूल्स, टेक्निक, मेथडोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी दी जाएगी, जिसके अंदर अपन थ्योरेटिकल जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टर्मिनोलॉजी है वो भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा प्रैक्टिकल बेस पे भी काम करेंगे। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर काली लिनक्स के लिए काली लिनक्स, पैरॉट, एनएसटी, फेडोरा, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर, ब्लैक आर्क, बैक बॉक्स, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एथिकल हैकिंग में काम में लिए जाते हैं। एथिकल हैकिंग के टूल्स, कुछ टूल्स कुछ सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ सॉफ्टवेयर कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं, कुछ इजीली अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जाएगी, साथ में प्रैक्टिकल एक्सप्लोरेशन भी किया जाएगा। एक एथिकल हैकिंग सोची जाए तो देखिए एथिकल हैकिंग क्या है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एथिकल हैकिंग कोर्स। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे व्हाट इज द हैकिंग। हैकिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हैकिंग एक टेक्नोलॉजी का यूज या फिर मिस यूज है, जिसके अंदर नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होती है, मोबाइल हैकिंग होती है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग होती है, बैकडोर एंट्री होती है, बॉटनेट और डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजी है जो मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ज़ॉम्बी ड्रोन अटैक एक पावरफुल टूल्स होते हैं, या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, या फिर फुटप्रिंटिंग क्या होती है। हैकिंग के अंदर डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी यूज ली जाती है, जिससे कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, मोबाइल या फिर नेटवर्क को कैप्चर किया जाता है, उन्हें जैम किया जाता है और इसका यूटिलाइजेशन रैंसमवेयर के लिए किया जाता है या फिर किसी सिस्टम को डिस्ट्रॉय या हार्म पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो ये आपके बेसिक टर्म होती है हैकिंग। हैकिंग मीन्स हैक करना, कैप्चर करना, या फिर किसी भी जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, मोबाइल है या फिर नेटवर्क है या फिर कोई भी साइट है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके सारे कंटेंट को ब्लॉक कर लेना या फिर क्लोनिंग टेक्नोलॉजी यूज लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द हैकर्स। हैकर्स क्या होते हैं, तो देखिए अगर हैकर्स को समझे तो हैकर्स टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में वर्कआउट करते हैं और वो डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, मेथडोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर आईओटी टूल्स के जरिए किसी भी नेटवर्क को हैक कर देते हैं, उसकी क्लोनिंग करते हैं, या फिर उसके अगर अपन बात करते हैं कि उसके जो भी कंटेंट होते हैं उनको थेफ्ट करके उसके क्लोन बना लेते हैं, या तो वो जैम कर देते हैं, नेटवर्क को जैम कर देते हैं, या फिर उसको कोलैप्स कर देते हैं, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा जो भी कोई भी कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, या फिर कोई गवर्नमेंट एंटिटी होती है, कोई गवर्नमेंट रिसर्च है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉरपोरेशन वर्ल्ड की साइड है, उसे हैक करके बाद में रैंसमवेयर की डिमांड करना या फिर उसे एक्सप्लॉइट करना, किसी भी तरह का हार्म पहुंचाना। ये लेकिन हैकर्स नेगेटिव नहीं होते, हैकर्स पॉजिटिव भी होते हैं जो लीगल वे में काम करते हैं और सोसाइटी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कॉरपोरेशन को और गवर्नमेंट को बचाने के लिए भी वर्कआउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि टाइप्स ऑफ हैकर्स क्या हैं, किस किस टाइप के हैकर्स होते हैं। तो देखिए अगर अपन हैकर्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट बात करेंगे अपन लीगल हैकर्स। लीगल हैकर्स की बात कर रहे हैं तो लीगल का डिनोट सिंबल डिनोट करता है वाइट कलर को, तो वाइट हैट हैकर्स जो सिक्योरिटी हैकर्स होते हैं वो हैकर्स लीगल वे में काम करते हैं। उनका मोटिव क्या होता है, उनका मोटिव होता है सोसाइटी को सेव करना, गवर्नमेंट को सेव करना, पर्सनल डेटा की डिफेंस करना, उसको सेफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और जो भी ब्लैक हैट हैकर्स या फिर ब्लू हैट हैकर्स या हैकटिविस्ट जो भी पॉलिसीज कर रहे हैं उन्हें डैमेज करना, उनके टूल्स या टेक्निक्स को डैमेज करना, या फिर इस तरह से एक सिक्योरिटी शील्ड प्रोवाइड करना जिससे किसी भी
तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह की नुकसान नहीं हो, डैमेज नहीं हो। ये आपके व्हाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं, जो कि करते वो भी ब्रेकिंग हैवॉक सी टेक्नोलॉजी है, बट उनका मोटिव होता है वो लीगल वे में साइबर क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार वर्क करना होता है। वो देखिए जो भी आपके लीगल वे में साइबर लॉ बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्लैक हैट सिक्योरिटी हैकर्स की। ब्लैक हैट की बात करें तो जैसे अपने को नेम से ही डिनोट हो रहा है कि ये इलीगल हैकर्स भी कहलाते हैं। ये आपके इलीगल वे में काम करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है मनी माइंडेड, और ये इनका एक ही काम होता है कि मनी गेन करना रैनसमवेयर से, या फिर किसी भी तरीके से एक्सटॉर्शन से, या फिर साइबर स्टॉलिंग से, या फिर अगर अपन बात कर रहे हैं कि सैबोटेज, कई इनके पास में टूल्स अवेलेबल रहते हैं जिससे कि ये किसी भी सिस्टम को, नेटवर्क को, या फिर साइट को, सॉफ्टवेयर को हैक करके उसका सारे राइट अपने पास कर देते हैं, नेटवर्क को जैम कर देते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं किसी भी कंपनी के, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। वो उनके हैंड बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं, जिससे कि उन्हें वापस अगर सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो उनको रैनसमवेयर या फिर उनको हेल्प लेनी पड़ती है अदर हैकर्स की। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इनका मेन होता है मॉनेटरी बेनिफिट, कि इनको पैसा कमाना है, कहीं से भी पैसा कमाना है। तो ये व्हाइट हैट हैकर्स भी होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स भी होते हैं। जिस तरह का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे काम करते हैं। ये वल्नरेबिलिटी को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और कई टूल्स इनके पास में इस तरह के अवेलेबल रहते हैं। जैसे मैंने बताया था एसक्यूएल इंजेक्शन, और क्लोन फिशिंग, और डिफरेंट टाइप्स के बफर ओवरफ्लो, ब्रूट फोर्स अटैक, और डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनके बेस पे ये वर्कआउट करते हैं। और ये मिडिलवेयर की तरह वर्कआउट करते हैं, जिनका मेन मोटिवेशन होता है अर्निंग मनी। नेक्स्ट होता है ग्रीन हैट हैकर्स। ग्रीन हैट हैकर्स की बात करें तो ग्रीन हैट हैकर्स लर्निंग पार्ट होते हैं। लर्निंग पार्ट मीन्स न्यू कमर, जो नॉलेज लेना चाहते हैं हैकिंग की, और ये किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि ये लर्निंग स्टेज में होते हैं। ये केवल एक तरह से केवल लर्निंग इनका मोटिव होता है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन लेना। इनको जो इनर टेक्नोलॉजी है या फिर डेप्थ टेक्नोलॉजी है इसकी नॉलेज नहीं होती है। नेक्स्ट आता है ब्लू हैट सिक्योरिटी हैकर्स। ब्लू हैट सिक्योरिटी हैकर्स की बात करें तो ये बहुत डेंजरस हैकर्स होते हैं, क्योंकि ये जो ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, ब्लू हैट हैकर्स देखिए क्रिएट किए जाते हैं। ब्लू हैट हैकर्स रिवेंज बेस्ड पे होते हैं, और ये बहुत अग्रेसिव नेचर में वर्कआउट करते हैं। और इनको गवर्नमेंट क्रिएट करती है, इनको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है रिवेंज के लिए, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री का अगर डेटा कैप्चर करना चाह रही है, उसके रिसर्च कैप्चर करना चाह रही है, या फिर उसके सिस्टम को डैमेज करना चाह रही है, फाइनेंशियल सिस्टम को, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को, मेडिसिन सिस्टम को डैमेज करना चाह रही है, तो ब्लू हैट सिक्योरिटी हैकर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और ये इनको अलाइट हैकर्स भी कहा जाता है, जो बहुत एक्सपर्ट सिक्योरिटी हैकर्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये एज ए ऑर्गेनाइजेशन ये वर्क करते हैं। इसके बाद में आता है रेड हैट सिक्योरिटी हैकर्स। अगर रेड हैट सिक्योरिटी हैकर्स की बात करते हैं तो देखिए रेड हैट सिक्योरिटी हैकर्स को हम कई नाम दे सकते हैं। सुपर हीरो भी कह सकते हैं, विजिलेंट भी कह सकते हैं, जज, ज्यूरी,
और इनको ईगल आई रेड हैकर्स रेड हैट हैकर्स भी कहा जाता है। इनका इनका मेन मोटिव होता है कि जो भी ब्लैक हैट हैकर्स की पॉलिसी है, ब्लू हैट हैकर्स की पॉलिसी है या हैकटिविस्ट की पॉलिसीज हैं, जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उन सबको ब्लॉक करके रखना अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये गवर्नमेंट से भी अपॉइंट किए जाते हैं। जो साइबर सेल है, नेशनल सिक्योरिटी साइबर सेल है, उसके अंदर वर्क करते हैं। डिफरेंट जो भी कॉरपोरेशन वर्ल्ड होते हैं वो भी अपॉइंट करके रखते हैं। ये अपने जो भी इनका सॉफ्टवेयर होता है या फिर जो भी ये सैप पे वर्क कर रहे हैं, ईआरपी पे वर्क कर रहे हैं या फिर क्लाउड टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, एआई टूल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो ये वो सारे टूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, डिलीट करते हैं, उन्हें डैमेज कर देते हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो जो कॉरपोरेशन है वो फुली सेफ होता है। और ये सेव करने का काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को। नेक्स्ट होते हैं स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए, स्क्रिप्ट किडी इनोसेंट हैकर्स होते हैं। कई बार अपन सुनते हैं कि 15 इयर्स के हैकर्स ने कोई यूएस गवर्नमेंट या फिर यूएस एयरवेज को की साइट को ब्लॉक कर दिया। और तो लेकिन इनका कोई मोटिव नहीं होता है, ये केवल एक किडी वे में, या फिर अपन बात कर सकते हैं कि ये केवल एक एंजॉयमेंट के बेस पे किसी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये किसी तरह का इनका कोई टारगेट नहीं होता है, मोटिव नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाइए अपन नियोफाइट। अगर अपन इनकी बात कर रहे हैं तो ये भी देखिए, ये इनको न्यूबी या नूब भी कहा जाता है। ये देखिए, इनकी कुछ हैकिंग टूल्स या फिर फ्रीकिंग पे ये वर्कआउट करते हैं। इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है हैकिंग की, ये कुछ टूल्स पे वर्कआउट करते हैं और लिटिल बिट नॉलेज होती है, ये भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभार इनके कुछ टूल्स होते हैं वो बाई चांस हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह का हार्म पहुंचाए, नहीं तो ये किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अपन कवर करेंगे हैक्टिविस्ट। देखिए, हैक्टिविस्ट की बात करें तो हैक्टिविस्ट मनी माइंडेड नहीं होते। उनको उनके लिए मनी मैटर कोई भी इशू नहीं होता है। उनका जो मेन मोटिव होता है वो मोटिव होता है कि किसी भी सिस्टम को हैक करना, नेटवर्क को हैक करना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को हैक करना, प्राइवेट हैक करना, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वर्क करना। ये अपनी सोशल आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल मैटर पे काम करते हैं। इनके लिए देखिए, इनको टू ग्रुप में डिवाइड किया गया है, साइबर टेररिज्म एंड सेकंड इज द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। ये अगर अगर अपन एथिकल हैकिंग की बात कर रहे हैं तो एथिकल वे में इनका जो वर्किंग कल्चर होता है वो सही नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी टूल्स का अपना आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए। तो इसके ये देखिए, अगर अपन और ज़्यादा बात करें तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो वही होता है कि केवल सोसाइटी को केवल इंफॉर्मेशन सप्लाई की जा सके। नेक्स्ट आपके नेशन स्टेट एंड लॉ ऑफ एनफोर्समेंट। नेशन स्टेट एंड लॉ एनफोर्समेंट, जो आपके साइबर सिक्योरिटी हैकर्स होते हैं, वो देखिए लाइसेंस टू हैक मींस उन्हें वो लाइसेंस वर्कर्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट क्रिएट करती है। इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिग कॉरपोरेशन, ये आपके इनको क्रिएट करते हैं। किसके लिए क्रिएट करते हैं कि जिससे कि अपनी जो वैल्यूबल इंटेलिजेंस है इसके बेस पे एंटी हैकिंग टूल्स डेवलप कर सके, एंटी
हैकिंग टेक्नोलॉजी मेथडोलॉजी डेवलप कर सके, जिससे कि जो भी सिस्टम वल्नरेबिलिटी है उसको मजबूत बनाया जा सके, सिक्योर बनाया जा सके। इसके अलावा देखिए, अगर इनको अगर टारगेट दिया जाता है कि किसी और गवर्नमेंट पर्टिकुलर किसी अदर नेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करना या फिर, तो ये वो भी काम करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे खतरनाक होते हैं या फिर मोस्ट डेंजरस हैकर्स इन द वर्ल्ड आर नोन एज द सोसाइट सिक्योरिटी हैकर्स। सोसाइट सिक्योरिटी हैकर्स को अगर अपन बात करें तो ये वैसे ही वर्क करते हैं जैसे सोसाइट बॉम्बर्स वर्क करते हैं। तो जितना रिस्की या फिर जितना डेंजरस सोसाइट बॉम्बर्स सोसाइटी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, सेम जो रिस्क फैक्टर है या फिर अनसर्टेन फैक्टर है या फिर क्रिटिकल फैक्टर है, वो सोसाइट सिक्योरिटी हैकर्स के लिए होता है। ये भी देखिए मेन मोटिव इनका, या तो अगर बात करें तो ये एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं या फिर रिवेंज के लिए वर्क करते हैं या फिर मनी माइंडेड होते हैं। इनके ये अपनी पॉलिसी पे काम करते हैं। ये वर्ल्ड में किसी भी साइबर लॉ को नहीं मानते और किसी भी तरह के साइबर क्राइम करने से नहीं डरते हैं। और ये मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि अगर इनको साइबर लॉ के अगर अंतर्गत अगर इन्हें किसी भी तरह से गिरफ्तार किया जाता है, पनिशमेंट किया जाता है, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के एथिकल हैकर्स की जानकारी ली थी। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में नॉलेज लेंगे, एक नया नॉलेज एनसाइक्लोपीडिया एस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि एथिकल हैकिंग एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वंडरलैंड है, तो उसके अंदर अपन मूव करेंगे, उसके अंदर एंजॉय करेंगे। ये डिफरेंट टाइप्स की जो एथिकल हैकिंग टर्मिनोलॉजी है, और भी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में आपको डेप्थ में नॉलेज दी जाएगी। तो आप जुड़े रहें और एंजॉय करें एथिकल हैकिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मेथडोलॉजी एक्सप्लोरेशन के लिए। तो इसी के साथ में वेट फॉर नेक्स्ट वन, वी विल मीट सून, बाय।